अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक अफसोसनाक खबर। ब्रेकिंग न्यूज़ जो अभी अभी मेरे पास पहुंची है कि मोटरवे में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है और मोटरवे ने एक ऑर्डर के तहत अपने 112 अफसरान मुलाजमीन को सस्पेंड करके और उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी है। उनकी लिस्ट आ गई है मेरे पास। तो मोटरवे, जिसको हम एक ज़बरदस्त इदारा समझते हैं और पाकिस्तान में एक परसेप्शन है कि मोटरवे बड़ा ठीक इदारा है, उसके पूरे पाकिस्तान से 112 अफसरान के नाम एक लेटर निकला है, बल्कि 2 लेटर निकले हैं, और उसमें 112 अफसरान को फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। और उनको सस्पेंड करने का जो सबब उस लेटर में लिखा हुआ है वो है मिसकंडक्ट, इनएफिशिएंसी, माल प्रैक्टिस और करप्शन। और मेरे ज़राए ने मुझे ये बताया है कि ये सैकड़ों करोड़ों रुपए की करप्शन हुई है और ये माल प्रैक्टिसेस के ज़रिए बनाया हुआ पैसा है। और मेरे सोर्सेस ने मुझे एक महदूद नंबर बताया है, तो इसलिए मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि कितने की करप्शन इन्होंने की है और किस तरह की है। आवाम को लूट के की है। जाली जो अपना टिकटें काटी जाती हैं, क्या जाली टिकटें और उनकी जाली रसीदें जारी हुई हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि माजी में ही मैंने कोई आज से 7-8 साल पहले एक खबर दी थी जिसमें जाली रिसीट बुक्स जो है वो हमें नज़र आई थी सिंध में मोटरवे के अफसरान के पास। और एक बहुत बड़ा स्कैंडल उस वक्त शायद दबा दिया गया था, एक बहुत बड़ा स्कैंडल। लेकिन ये उसी से मेरे माजी की इन्वेस्टिगेटिव एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये शायद उसी किस्म का कोई नया स्कैंडल है मोटरवे के अंदर जो अब आने वाला है खबरों में। और आपको ये खबर शौकत जरदारी सबसे पहले दे रहा है कि 112 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है और उनको हेड क्वार्टर रिपोर्ट करवाया गया है और उनके खिलाफ अब जो है वो कार्रवाई होने जा रही है। होगी नहीं होगी, लेकिन मामला कुछ सैकड़ों करोड़ों रुपए का है। दूसरी अफसोसनाक खबर, आज एक और जनाजा एक बच्ची का उठा है एक तालीमी इदारे से, उसके हॉस्टल से। और बज़ाहिर मैंने जो सोशल मीडिया पे ही देखा है और कुछ लोगों ने जो मुझे मैसेजेस वगैरह किए हैं वहाँ के मकामी लोगों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने, तो उसके बिहाफ पे बस मुझे इतना पता चला है कि जी उसकी या तो तबीयत नासाज थी या क्या प्रॉब्लम था, लेकिन वो बच्ची बीमार थी। और मैं स्नेहा केसवानी की बात कर रहा हूँ जो खैरपुर मेडिकल कॉलेज से खबर आई है अफसोसनाक। और उस बच्ची को कहते हैं कि जी वार्डन जो है वो उन्होंने हस्पताल जाने की इजाज़त नहीं दी। तो फ़िलहाल ये सारी बातें मुबहम हैं, लेकिन बच्ची नहीं है, खबर पुरानी है। ये निमरता चंदानी की भी यही खबर थी, नायला रिंद की भी यही खबर थी, उज़मा शाह बुखारी की भी यही खबर थी। तो खबर नहीं है। और आप अगर इस अरसे को कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल से ये 2-3 साल के अंदर अंदर ये 3-4 बच्चियों के जनाजे हमें हॉस्टल से, ये डॉक्टर बनने गई थी और लाश बन के ये बच्चियां हमने उठाई हैं। तो इस पर मैं क्या कहूँ, मैं किस दीवार पे अपना सर मारूँ? ये कोई मेरे लिए कोई नई खबर नहीं है, बच्ची नहीं है, इस बार विक्टिम नया है, इस बार टारगेट नया है और हमने बच्ची की लाश उठाई है। एक अफसोसनाक खबर है, इस पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। पुलिस से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जी खुदा को हाजिर नाजिर जानकर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और देखें अगर कहीं नेगलिजेंस है। मेरे पास कुछ ऐसे खतूत भी आए हैं जो कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ लिखे हुए हैं, कंप्लेंट्स हैं, लेकिन अभी मैं किसी को भी फ्रेम नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कहा कि ये मेरे लिए अभी ये ताज़ा खबर है, तो इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये अफसोसनाक खबर है और मेरे सोशल मीडिया के मुजाहिदों, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे रोने धोने का मकाम नहीं है, ये हमारे लिए एज अ समाज डूब मरने का मकाम है कि आखिर क्यों ऐसे वाक़यात बार बार होते हैं, क्यों ऐसे वाक़यात बार बार दोहराए जाते हैं, क्यों बार बार बच्चियाँ जो है वो पुरस्रार नमूने पर फौत हो जाती है। तो ये हम सबको सोचना चाहिए, एज अ पेरेंट सोचना चाहिए, एज अ ब्रदर सोचना चाहिए, एज अ फादर सोचना चाहिए। और इस पर मैं अफसोस ही कर सकता हूँ और एमडी केट के बच्चों को यही कहूँगा कि हौसला मत हारें। आज मैंने कुछ नए किरदार एक्सपोज किए हैं और ये मैं बिल्कुल आई बाय दिस न्यूज़, मैं इस खबर के साथ खड़ा हूँ। ये कुछ किरदार हैं, इनके खिलाफ यकीनन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए। और हो सकता है कि इनमें से ही कोई बोल दे, कोई बोल पड़े, कोई कमज़ोर हो जो नाम मैंने आज लिखे हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि एमडी केट के बच्चे परेशान ना हों और बेहतर होगा कि कोई भी बच्चा एडमिशन फॉर्म ही ना ले, बाइकआउट कर दे नताइज का, बेहतर यही होगा।
اگر آپ بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے نتائج کا اور آپ کو فارمز بھی چاہیے، ایک طرف کیس بھی چل رہا ہے، تو ہم تو اس کیس پہ فوکس کر رہے ہیں. ہمارا تو عدلیہ کی طرف ہماری نگاہیں ہیں کہ انصاف ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. باقی میں بچوں کو امید دلا سکتا ہوں، موٹیویٹ کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ فتح جو ہے وہ حق کی ہوگی. آپ حق پر ہو. محنت کرنے والے بچے، غریب بچے حق پر ہیں جن کے حق پر ڈاکہ مارا گیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ عدلیہ اس ڈاکے میں ملوث ڈاکوؤں کو نہ صرف سزا سنائے گی بلکہ ان نتائج کو ایک بار پھر ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گی. بہت شکریہ.